सिविल सेवा दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अध्यक्ष सदस्य राजस्व परिषद श्री संजीव कुमार सिन्हा जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिवगण, सभी प्रधान सचिवगण, सचिवगण, प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण और जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ। और जो केंद्र सरकार के द्वारा भी हमारे अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है और आज ही श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को मेरी बधाई है। और उनके स्थान पर आज जितने लोगों ने यहाँ पुरस्कार प्राप्त किया है और उनकी जगह पर जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया उनको जो उपस्थित हैं यहाँ, उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई है। और यहाँ जो राजस्व संग्रहण और वित्तीय प्रबंधन, सभी तरह के ग्रामीण विकास विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कृषि विभाग, मतलब जितने कई विभागों को जो पुरस्कृत किया गया उनके अधिकारियों को, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और सारे यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है सिविल सेवा दिवस का, इसमें कई बार आने का मौका मिला है और पिछली बैठक हुई थी यहाँ 2018 में, और चूँकि इसी दिन 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो इसके चलते वो यहाँ नहीं हो सका था उस तरह का कार्यक्रम। और 2020 और 21 में कोरोना के चलते नहीं हुआ, तो आज 18 के बाद चौथे वर्ष में यहाँ आने का मौका फिर आप लोगों के बीच में हुआ है। मुझे इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता है कि इस बार यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं और 2 दिन से सारा कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। जो भी अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया गया है। तो सब चीज़ के लिए आप जानते ही हैं कि हम लोगों का काम क्या है। हम लोगों का काम है किसी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, नियम बनाना, लेकिन क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना तो आप लोगों का अधिकार है। और आप जानते हैं संवैधानिक रूप से आप लोगों को अधिकार है, विशेष तौर पर अवसर दिया गया है। तो इसलिए जो अब शुरू किया गया सिविल सेवा दिवस, ये अच्छा कार्यक्रम, और अब आप लोगों के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। अगर हम लोग नीति बना दें, नियम बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन आप जब पूरे तौर पर उसको लागू करिएगा और सक्रिय होइएगा तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। वरना सिर्फ नीति बनाने से और कोई निर्णय लेने से पूरा काम नहीं हो सकता। उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको क्रियान्वयन करना, ये तो आप लोगों का काम है। इसलिए ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आज जो अनेक काम अच्छा किया उसके लिए तो आप सब लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। तो एक चीज़ पर तो सब कुछ चीज़ है कि हम लोगों ने जो अब तय किया, इस बात पर ध्यान रखना। एक तो काम बहुत दिनों से, जब से मौका मिला है, जिसके बारे में आप सब लोगों ने चर्चा कर दी, लोगों को पुरस्कृत भी किया, हमारे उप मुख्यमंत्रीगण ने भी अपनी बातें कह दी, वो सारी बातें। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि शुरू से ही हम लोग काम कर रहे हैं। पहले से कितना ज़्यादा विकास का काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, अस्पतालों का निर्माण हो, लोगों का नियुक्ति हो, कितना काम किया गया।
महिलाओं के विकास के, समाज के कमजोर तबके के विकास के लिए अनेक जो काम किया गया, सब लोगों को अवसर दिया गया और अनेक नीतियां बनाकर उसको क्रियान्वित किया गया। तो अब जरूरत किस बात की है? तो जो काम शुरू किया गया उसको देखते हुए तो जिस भी काम को किया गया है उसका हमेशा जो कुछ भी बन करके तैयार हो गया उसका देखभाल करना बहुत जरूरी है, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर सड़क बन गया, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो सड़क बनने का क्या मतलब? पुल बन गया, पुलिया बन गया, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका क्या मतलब? इसलिए हमने तो विभागों को कह दिया, या कोई हम लोग बिल्डिंग बनाते उसका भी मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज हम आग्रह करेंगे कि जो मेरी इच्छा है और बराबर हम कह रहे हैं, 18 में भी कहें, आज भी हम कह रहे हैं, देखिए ये बहुत जरूरी है कि उसको देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस विभाग को भी जिम्मेवारी और सबके ऊपर देखना आप लोगों का दायित्व। तो जो भी काम हो रहा है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए कि कहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जा करके देखा करिए। अगर सड़क का निर्माण हो, उसका मेंटेनेंस हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप लोग जितने डीएम हैं और दूसरे अधिकारी हैं जो हर जिले के प्रभारी जिनको बनाया जाता है, अब इनका दायित्व है कि उन सब चीज़ों को देखते रहिए समय समय पर जाकर, तभी हो रहा है मेंटेनेंस या नहीं हो रहा है मेंटेनेंस, उसको आप जान पाइएगा। एक तो मुझको ये कहना, हम सब दिन से कह रहे हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है और हर चीज़ के लिए। अब सोचिए, अब हम लोगों ने जो काम शुरू किया 2016 से 7 निश्चय, जिसको अब हमने कह दिया 7 निश्चय 1, क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोगों ने 2020 के बाद से लागू किया है वो भी 7 निश्चय, उसका नामकरण किया 7 निश्चय 2, तो 16 वाला हो गया 7 निश्चय 1 और दूसरा वाला 7 निश्चय 2। तो इन सब में जितना काम किया गया, अब किसी भी, अगर मान लीजिए कि हर घर नल का जल पहुंचा गया, तो भाई हर घर नल का जल पहुंच गया तो भाई रहना चाहिए ना, मेंटेन रहना चाहिए ना। अगर उसमें मेंटेनेंस नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद हो जाएगा। देखिए अब हम तो, आप जानते ही हैं, जो कुछ भी काम है सब लोगों को पुरस्कृत किया गया, जो हम लोगों ने लोक सेवाओं का अधिकार दिया और कई तरह के काम हम लोगों ने, लोक शिकायत निवारण कानून भी बनाया और 16 से लागू किया। उसके पहले जो हम मिल रहे थे तो 5 साल तो हमने छोड़ दिया, इस बार हम तो फिर से शुरू किए लोगों का सुनना। और चूंकि इतना ज़्यादा कोरोना था तो लिमिटेड, यानी जिला को दिया गया है कि उनका टेस्ट करा करके उनको भेजिए और यहाँ पर भेजिए। अभी अगर बिल्कुल कोरोना से मुक्ति मिलेगी तो फिर जैसे पहले भारी संख्या में आते थे उस तरह से आएंगे, लेकिन आ रहे हैं तो भाई अधिकारी गण तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का जिस दिन अवसर होता है देखते न हैं, तरह तरह की शिकायत करने के लिए लोग आता। तो हम लोगों ने देखा कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत लोग जा करके अपनी शिकायत किए और लोक शिकायत निवारण जो शिकायत के अधिकारी हैं उन्होंने फैसला दिया। और कितने लोग हमसे मिलने आए हैं आप बताइए, जिसने कहा उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हम तो उसी दिन कहे भाई याद करिए, हम तो बराबर कह रहे हैं, उधर भी हमने कहा कि भाई इसको तो देखना पड़ेगा। सिर्फ हमने लोक शिकायत निवारण कानून नहीं बनाया, उसके लिए व्यवस्था ही नहीं की है। उन लोगों ने अगर कोई फैसला दिया तो भाई फैसला दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और चीफ सेक्रेटरी ने कल बात किया है, अच्छी बात है। हमने तो देखा कि भाई इन लोगों ने सबको कहा है कि भाई जो लोक शिकायत के काम में लगाए गए हैं उनको वही काम करवाइए, और जितने डीएम्स हैं वो दूसरा काम उनको सौंप देते हैं। तो अभी तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया है आप लोगों को, ये दूसरे को काम, दूसरा काम मत दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को अगर किसी तरह की समस्या है और उसके लिए हम लोगों ने कानून बनाया है और वो जा करके अपनी शिकायत करते हैं तो उसका निराकरण करना बहुत जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो एक हम आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों पर गौर करना भी बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं लोक सेवा कानून जो हम लोगों ने बनाया था तो बीच में गड़बड़ी हो रही थी ना, याद है ना, जब शुरू में किए थे 11 में हम लोग लागू, तब घूम घूम करके जा रहे थे और जब देखा कि कहीं इधर उधर न हो तो उस समय हमने डीएम्स को क्या कहा था कि भाई आप बिना किसी को सूचना दिए हुए और गाड़ी पीछे रोक दीजिए ताकि पता न चले कि डीएम आ रहे हैं। आप जा करके खुद देख लीजिए कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं,
और जा करके जो डीएम से देखना कि देखिए आज के सब डीएम को बता रहे, लोगों ने जा करके देखा खड़ा होकर के और कोई गड़बड़ी कर रहा था तो उस पर एक्शन लिया गया, तो ये काम शुरू किया गया और अभी तो और ज़्यादा सुधार किया गया है लोक सेवाओं के लिए। तो एक एक चीज़ जो किया गया है, एक एक चीज़ का, तो दोनों कानून जो बनाया गया, एक 11 में शुरू किया गया और दूसरा 16 में शुरू किया गया लोक शिकायत वाला, तो इन सब चीज़ों पर जो इम्प्लीमेंटेशन, अभी आपने प्रेजेंटेशन में बताया कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है लोक सेवा के माध्यम से, तो जरूरत तो है ही ना। और उसी तरह से लोक शिकायत के बारे में भी आप लोगों ने बता दिया कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं को सुन करके उस पर फैसला लिया जा रहा है। तो ठीक ढंग से उसको देखना और उसको क्रियान्वित करना ये बहुत आवश्यक है। एक सलाह हम देंगे कि भाई देखिए जो भी काम होता है ये देखना, क्योंकि अभी जो आप पिछले दिन की भी बात हम बता रहे हैं, जो हमने देखा बहुत लोग अपनी शिकायत लेकर के आए और कागज दिया, तो हमने देखा कि भाई लोक शिकायत निवारण कानून का फैसला, तो हमने सबको बुला करके वहां पर कहा कि जरा बताइए ये लोक शिकायत निवारण कानून ने फैसला दिया, इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया। तो हमने कहा है उस दिन, तो आज फिर मौका मिल गया, 18 की बात है, 18 तारीख की बात है ना, उसी दिन न कहा था हमने, तो आज ये मौका मिल गया फिर 21 तारीख को, उसके 3 ही दिन के बाद हम आप सब लोगों को कह रहे हैं कि अगर कोई चीज देखता है तो लोग हमारे पास आएंगे, बोलिए कम से कम लोग आएंगे ना। अगर समस्या का समाधान वहां हो ही जाएगा तो निश्चित रूप से, दूसरी बात है वो अगर ठीक से सुनेगा लोगों की समस्याओं को तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने तो देखा कि बहुत लोग कहते थे, हम जब बाहर घूमते थे तो लोग कहते थे आप अभी मिलना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू कर दीजिए, तो अभी हमने तय किया। और कोरोना जब की स्थिति ठीक हो जाएगी तब उसके बाद तो फिर सबको जैसे पहले मिलते थे वैसे मिलना शुरू करेंगे। वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो देख रहा है समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना कि सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, तो जो हम आपने कह दिया कि सारे तौर पर कि पूरे तौर पर। और दूसरी बात है कि हिंसा कितनी होती है, 60% हिंसा तो किस बात से होती है, संपत्ति का, भूमि का, इन सब चीज़ों के विवाद के चलते 60% मर्डर का जो हिसाब किताब, तो उसके लिए हम लोगों ने इतना जो बनाया और हम लोगों ने कहा कि फ्रेश हम लोग नए सर्वे और सेटलमेंट करेंगे। तो भाई जो सर्वे सेटलमेंट के लिए और एरियल सर्वे का काम पहली बार इस देश में, पहला बार सर्वे सेटलमेंट का काम हम लोगों ने एरियल सर्वे करवाया, ये पहली बार हुआ ना। 2 साल का समय लगा, 3 साल का समय लगा, उनको सबसे परमिशन लेना पड़ा सेंटर से और उसके बाद ये काम हुआ। तो आप समझ लीजिए कि ऊपर से जब एरियली एक सर्वे हो गया और उसको नीचे जा करके देखना है और उसके आधार पर फिर अंतिम रूप से कौन किसका मालिक है, कौन किसकी जमीन है, इसके बारे में अंतिम निर्णय देर हो रहा। अब तो हमारे बन गए यहाँ पर विवेक कुमार जी विकास आयुक्त, कितना दिन से हम कह रहे थे, अभी बन गया विकेश। अब जो दूसरे लोगों को जिम्मेदारी, हम तो कहेंगे कि भाई देखिए इसको तेजी से करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि समाज में विवाद कम हो तो ये जो भूमि विवाद है, आपस का झगड़ा है, ये झगड़ा खत्म होगा, फ्रेश सर्वे एंड सेटलमेंट का काम पूरा हो जाएगा। तो जितना हम जल्दी चाहते थे उतना जल्दी तो हो नहीं रहा। तब तो शुरू किए हैं, 20 जिला में कुछ जगह शुरू किया था, अब तो बाकी 18 जिला का भी काम शुरू। लेकिन हम तो चाहेंगे, हम दूसरी बात इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो हम सब जगह घूम रहे थे तो कई जगहों पर वहां के लोगों ने, गरीब गुरबा तबके, साधारण परिवार के लोगों ने मेरे सामने शिकायत की थी। तो जो हम अपना निजी सर्वे में, निजी इसमें यात्रा में घूम रहे थे, तो भाई अगर सर्वे सेटलमेंट का काम किया गया है और वो काम हो गया, एरियल सर्वे हो गया, अब नीचे हो रहा है, तो अगर उसको ठीक ढंग से नहीं कोई देख रहा है तो उस पर नजर रखिएगा। अगर नजर नहीं रखिएगा, ये ठीक नहीं होगा, तो फिर जो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोगों के यहाँ विवाद कम हो,
हिंसा कम से कम हो। पहले की तुलना में तब कम हिंसा हो रही है, लेकिन इस चीज में तो झगड़ा जारी है, इस विवाद पर। तो इसीलिए हम लोगों का आग्रह है कि भाई इस पर एक जरूर सब लोग गौर करिएगा और देखते रहिएगा, हर जगह जा करके देखिए। अगर डीएम लोग और कमिश्नर लोग अपने अपने इलाके में, और जो प्रभारी हैं वो अगर अधिकारी, आईएएस अधिकारी, वो अगर अपनी इच्छा से चले जाएंगे किसी एरिया में, और जहां पर ये काम हो रहा है सर्वे सेटलमेंट का, वो काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको अगर देख लीजिएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा अनुरोध है, एक बात जान लीजिए, काम आप बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ चीज जो मैं आपको कह रहा हूं तो इस पर जरा सा सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और सवाल आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग तो जो कह दिया आपको, जिस चीज को भी हम लोग करवाएं 7 निश्चय 1 के अंतर्गत, अगर उस चीज को देखेंगे नहीं, जो हमने पहले भी आपको कह दिया, हर चीज को देखना जरूरी है कि ठीक ढंग से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके सिलसिले में भी मेरे पास जो हम मिल रहे हैं लोगों से, तो उसमें भी शिकायत है कि भाई फला जगह काम हुआ, हमारे यहाँ का काम बंद है। तो भाई हम उसी समय कहते हैं कि भाई तुरंत देखिए अधिकारियों को। तो हम इसलिए आप सब लोगों को कहते हैं कि भाई देखिए, अगर हर घर नल का जल हम लोग पहुंचा रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं, हर घर तक शौचालय का निर्माण, हर घर तक बिजली का निर्माण, ये सारा काम किया गया है। अगर हम लोग देखेंगे नहीं, ये जरूरी है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जितना काम है उसको तो करना ही है, लेकिन उसके अलावे जो काम किया गया है वो ठीक ढंग से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, उसको मेंटेन ठीक ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इसको देखना जरा सा हम आप लोगों से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस बात को जरूर देखिए। क्योंकि मेरी अगर कभी चिंता होती है, अगर ऐसी शिकायतें आती है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम भाई इतना कोशिश कर के हम लोग इतना काम करवा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह इतना काम नहीं हुआ। आप जरा पहुंचाइए तो, हर घर नल का जल हम लोगों ने शुरू किया, अब तो उसके बाद तो भारत सरकार ने भी पूरे देश के लिए शुरू किया, हम लोगों ने तो पहले शुरू करके लगभग इस काम को पूरा कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए एक एक चीज को, बिजली कैसे पहुंचा दिया एक एक, हर काम जो किया है, तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। और जितनी सड़कों के बारे में, गांव ग्रामीण सड़कों के बारे में, तो हर जगह का फिर जो हम लोग 7 निश्चय 2 के अंतर्गत किए कि शहरों में अगर दिक्कत हो रहा, बाईपास बनवाना होगा, जो भी करना होगा, एलिवेटेड बनाना होगा, या जो कुछ भी करना होगा, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने किया है, उस पर को हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है कैबिनेट की तरफ से, और उस पर काम करने के लिए हम लोगों ने तय किया। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हम लोगों को देखना है कि जितना हर घर हम लोग पहुंचा दिए सड़क, लेकिन उसके अलावे और कोई ज़रूरत है कि कई गांवों को जोड़ करके कुछ उनको और बेहतर सुविधा होगी, तो 7 निश्चय 2 में भी हम लोगों ने किया। तो इन सब चीज़ों को जरा ठीक ढंग से देखना जरूरी है। और तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सिंचाई के लिए जो प्रबंध कर रहे हैं कि भाई हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। अब उसके लिए जो भी जितना सर्वे करना था वो सारा काम पूरा हो गया, तब उसके लिए भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आपदा की स्थिति होती है तो कितना ज़्यादा आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। याद करिए पहले क्या काम होता था, लेकिन आप याद करिए कि 2006 के बाद 7 में कितने जगहों पर कष्ट हुआ था, और उस समय से हम लोगों ने शुरू कराया। और अब तो किस तरह से करते एक एक चीज़ के लिए, सब लोगों को मदद देना, समय पर मदद पहुंचाना। तो उसके बारे में भी हम कहेंगे कि जो भी उस समय जो आता है, उस समय बाढ़ और इस सब के समय में जो कुछ भी एरिया को देखा जाता है और उसके बारे में निर्णय ले लिया जाता है, तो एक बात हम आग्रह करेंगे सभी डीएम से कि भाई इस चीज को आप देखते जरूर रहिएगा कि अगर तय कर दिया कि कौन कौन लोग प्रभावित हुए, क्या हुआ, तो एक आध बार जा करके आप जरूर देख लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे हर जगह पहुंचिएगा, लेकिन कहीं भी अचानक किसी गांव में जाकर के जो प्रभावित इलाका है, उस इलाके को भी जरा जाकर के देख लिया करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और देखिए भाई,
आप लोगों को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई, आप अपनी इच्छा से न बने हैं, ऐसे ही नहीं ना बने आईएएस। आज जो प्रमोट भी हुए करके भी आईएएस बने, तो अपनी इच्छा से न बने हैं। हम लोग राजनीति अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो काम करना पड़ता है। उसी तरह से आप अपनी इच्छा से अधिकारी बने हैं तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको ज्यादा काम करना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी इच्छा से ना अफसर बने हैं तो आपकी इच्छा न है, खुशी है ना जी, कि इस सब नहीं ना दिमाग में आएगा कि हमको जरा ज्यादा काम पड़ गया है इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। अरे ज्यादा क्या काम कर पड़े, चाहे जितना भी काम पड़े, इच्छा थी तभी न बने, इसलिए उसको जितना कीजिएगा। और आपको मालूम है, आप जो काम करते हैं तो क्षमा करिएगा, हम ये बात नहीं कहते हैं, इवन जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे भी ज्यादा सम्मान काम करने वाले लोगों को गांव-गांव और शहर-शहर के लोग देते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई आकर के देख लिए, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी और होती है। अभी भी तो बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत काम कर रहे हैं। हमको तो खुशी है। अगर आप काम नहीं करते तो हम लोग क्या काम कर पाते, हम खाली निर्णय लेने वाले हैं ना। लेकिन काम तो करिएगा ना, तब जानते ही ना है। ये 2 साल कोरोना हुआ तभी ना नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तब भी तो जाते ही रहते हैं। अभी हाल ही में कितना गर्मी में कितना जगह हम घुमाए, और सब जगह की स्थिति को देख करके आगे भी हम करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं हमारा ये काम, हम तो जा करके देखते ही रहेंगे। लेकिन वह तो एक विषय, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा तो भाई बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए जो आपका ये जो सिविल सेवा का है, तो इस सिविल सेवा के काम में किसी भी चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हम कहेंगे। सबसे पहला क्या कहा था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक हम लोगों ने ध्यान दिया था। यही सब पत्रकार लोग बैठे हुए, जरा याद करिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में खबर कम छपता था। मेरे आग्रह पर इन लोगों ने स्वीकार किया था। तो शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर जो जितने अखबार थे उन सभी अखबारों पर खूब खबर आने लगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया गया और कितना तेजी से काम किया गया, तो हो रहा है कि नहीं, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। आप अचानक जाकर के नहीं देखिएगा, सब अधिकार हम लोगों ने दे दिया, नगर निकायों को और पंचायती व्यवस्था को दे दिया है। तो पंचायती राज सब उन लोगों को अधिकार दे दिया। तो जब उनको दिया बहाल करने का, और ये भी करना है ना भाई कि पढ़ाइए ठीक से, तो देखना तो जरूरी है ना। तो हम लोग तो चाहते ही ना है कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जितना काम किए, तो जा करके जरा काइंडली हम एक बात भी कहेंगे, एक चीज पढ़ाई वाला भी कभी कभी जा करके स्कूल में देख लीजिए। कहीं कहीं शिकायत मिलने लगी आजकल कि स्कूल में पढ़ाने में गायब रहता है। भाई गायब रहेगा, उसका क्या अधिकार है जरा बताइए। तो पढ़ाने के लिए न दिया गया समय, गायब रहने के लिए न समय दिया गया, ऐसी भी शिकायत आई। तो इसलिए उस समय भी कहते हैं कि भाई इसको भी जाकर के देखिए। और उसी तरह से अस्पताल का, स्वास्थ्य का, ये भी जरा देख लीजिए। हम लोगों ने कितना किया था, कितना किया था सब इंतजाम शुरू में, कहाँ लोग होता था, और अब कितने लोग जा रहे हैं। तो इलाज के लिए तो सारा व्यवस्था किया गया है, और हर तरह से अब 7/2 में भी और व्यवस्था की गई है। नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा, ये सब काम किया जा रहा। लेकिन अब इसके चलते मैं यही आप सब लोगों को आग्रह करूंगा कि इन सब चीज़ों पर भी, अस्पतालों का भी देखते रहिए, और हर समय पर हम तो फ़ोन के लिए किए थे ना इंतजाम, हर अस्पताल में कर दीजिए। आज जब यहाँ से फ़ोन करके पूछिएगा, यहीं हैं बैठे हुए, हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही थे दीपक कुमार जी, अभी प्रधान सचिव हैं मुख्य सचिव के, मुख्यमंत्री के, तो ये थे उसी डिपार्टमेंट के। याद करिए क्या क्या हम लोगों ने करवाया था, सबको करवाया था कि अंदर फ़ोन रहेगा, यहीं से आप देखिएगा, पूछिएगा कि कितने डॉक्टर हैं जी, तो धीरे धीरे जानते हैं, सब गायब कर दिया। ये कोई मतलब है क्या? नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसका उपयोग तो करिए, ठीक है, लेकिन ये जो पुरानी चीज है इस पर ध्यान रखिए। अगर वो फोन रहेगा और जब यहां से पूछिएगा तो पता न चलेगा
कि डॉक्टर साहब कई वो हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ड्यूटी जिनका लगाया गया है अस्पताल में हैं या नहीं है ये भी पता चलेगा। तो ये सब तो देखिएगा आप ही लोग ना भाई। सरकार कोई निर्णय लेगी तो उसका एग्जीक्यूशन करना तो आप ही की न जिम्मेवारी है। हम लोग तो कुछ ही जगह न जा सकते हैं, लेकिन हम नियम बना सकते हैं। एक्शन लेने का नहीं है, एक्शन लेने का भी अधिकार संविधान में आपको है शुरुआत करने का। प्रस्ताव तो आप न दीजिएगा, ये न बताइएगा कि ये गड़बड़ किया है, तो जो एक्शन का प्रपोजल दीजिएगा तो अंत में सरकार उस पर सहमति देती है। इसलिए मेरा एक विनम्र आग्रह है कि भाई इस चीज़ को भी देखिएगा, स्कूल को भी और अस्पताल को भी जरा उस पर भी गौर करिएगा। शुरू से जो हम लोगों ने किया है वो ठीक ढंग से चले, तो उस सब चीज़ को देखना तो आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है। और अब जो कोरोना का दौर है तो सब तो हुआ, पटना से भी ये बात सारी है, सब जगह की बात है। अब फिर तो इस बार लग रहा था कि अब खत्म हो जाएगा, तब फिर देख रहे हैं कि बढ़ रहा, रोज आ रहा है रिपोर्ट। भले अभी बिहार में नहीं, लेकिन बाहर दूसरी जगह पर आ रहा है। दिल्ली का रिपोर्ट आ रहा, केरला का रिपोर्ट आ रहा, महाराष्ट्र का रिपोर्ट आ रहा, कहाँ कहाँ का रिपोर्ट आ रहा है कि और बढ़ता जा रहा। तो सचेत तो रहना है ना। और टेस्ट भी होता है बहुत ज़्यादा, जितना बिहार में होता है जांच, जितना देश भर में जितना 10 लाख पर जितनी जांच होती है, देश का एवरेज जितना है उससे ज़्यादा बिहार में जांच होता है। लेकिन अब आजकल वो अखबार में देखते हैं कि यहाँ टीकाकरण कम हुआ है। भाई ये कहाँ से बात है? बिहार में जितना टीकाकरण किया है इतना कम है, लेकिन फिर आज हम देख रहे थे वो न्यूज में कि बिहार का परसेंटेज टीकाकरण कम। बार बार इनको कहते हैं भाई ऐसा क्यों है? एगो जो फिगर बना दिया है कि आबादी इतनी और उसी के आधार पर इतने लोगों का हुआ। अब बिहार का कितना आदमी बिहार के बाहर रहता है? करोड़ से भी ज्यादा लोग बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर है। अब बिहार में जितने लोग हैं उन सबों का ये टीकाकरण भी बहुत करवा रहे हैं, लेकिन फिगर जो आता है न्यूज़पेपर्स में और सब जगह जो फिगर आता है, बिहार बहुत पीछे है। तो इसकी सफाई क्यों नहीं देते? ये भी क्लैरिटी देना चाहिए, क्लियर कट। कितना बार मीटिंग में बात हो गई, फिर आज हम देख रहे थे समाचार पत्र में कि बिहार के बारे में क्या इतना टीकाकरण हो रहा है, इतना बढ़िया है। अब प्रतिदिन के टीकाकरण का कहानी आप लोग भेजते हैं उसका पूरा, और हर रोज देखते हैं। और मेरे यहाँ जितने दिन से आपका जो काम हुआ है कोरोना के बारे में, हर दिन जो रिपोर्ट आती है एकदम उसको हम रखे हुए। आवाज पूछे तो फिर कभी पुराना भी देख लेते हैं, पहले क्या था अभी आजकल क्या, रखे हुए हैं एक एक चीज। तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा। वो देखना चाहिए कि बिहार में इतना बढ़िया टीकाकरण हुआ, और अभी भी हम लोगों ने कर दिया था कि साहब 18 साल से ऊपर वाले का थर्ड डोज जो होगा वो देने वाली जो बात है वो हम लोग मुफ्त देंगे। उसके ऊपर वाले को भी 60 और उसके ऊपर वाले को दिया जा रहा, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी हम लोग करेंगे, तभी तो होगा। तो इसको बचाने के लिए भी उपाय हो रहा। तो ये सब चीज़ है ही, लेकिन एक ही चीज़ है कि इसको जरूर नज़र रखना चाहिए, और जो टेस्ट करते रहते हैं हम लोग वो जरूर होना चाहिए। जांच वाला काम निरंतर रूप से जरूर जारी रखना चाहिए, इसको और बढ़ाना चाहिए। और चूंकि जांच ठीक ढंग से लगातार करते रहे, उसी के चलते हम लोगों के यहाँ प्रभावित कम से कम लोग, और कितने लोगों की मृत्यु हुई। जो लोग भी मृत्यु हुए शुरू से ही हम लोगों ने कर दिया था ना 4 लाख रुपए परिवार को देने का, और बाद में जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया 50,000 रुपये और देने का, तो उसको भी हम लोगों ने एडिशनल कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए कि प्रारंभ से हम लोग देख रहे हैं, और 2-2 बार इसको फिर से कराया गया कि कोई छूट तो नहीं गया। अभी भी हमारे यहाँ जो हम लोग करते रहते हैं जनता दरबार वाला, तो उसमें भी लोग आते हैं, तो उसको भी आप लोग देख रहे थे। सारा काम हो रहा, लेकिन हम लोगों का है कि एक एक चीज़ पर जो इसके जांच का भी काम है उस पर हम करते रहें। और दूसरी बात है, देखिए मौसम तो खराब है, तो ये सब जो AES वगैरह का है उसके बारे में पूरी बात हुई है। एक एक तरह की चीज़ को देख लेना, और आजकल जिस तरह का मौसम उसमें तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी नज़र रखना जरूरी है। और आप जानते ही हैं बाढ़ वगैरह आ जाएगा या सुखाड़ आएगा, क्या होगा, तो उस समय जो भी हम लोग, जैसा हमने पहले कहा, उन सब चीज़ों को जरूर देखिएगा। इसलिए एक एक चीज़ पर ध्यान रखना, और जो कुछ भी हम लोगों ने कोई निर्णय लिया है तो उसका पूरे
मजबूती के साथ उसका एग्जीक्यूशन करना, और जो भी अपने नियमों का पालन नहीं करता है इस बात पर ध्यान रखना। और एक एक चीज़ का आप तो जानते ही न हैं, जो 7 निश्चय में हम लोगों ने किया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्य, ये सब के लिए जो हम लोग बनवाए थे DRCC, जिला प्रबंधन और परामर्श केंद्र जो बनवाए हर जिला में, तो देखिए शुरू में क्या होता था, हम तो जाकर देखे सब में DM रहते थे। हम एक आग्रह करेंगे फिर ये तीनों चीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है, तो ज़रा DM साहब लोग जरूर जाया करिएगा। DM का बना हुआ है उसमें कमरा, तो इधर बीच में पता चला कि नहीं जाते, तो हमने एक बार कहा ही था, एक बार मीटिंग में भी कहा था कि जरूर जाया करिएगा। तो हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ये जो हम लोगों ने तय किया हुआ है उन सब जगहों पर, जितने भी हर जिले में DRCC है, उस DRCC में DM साहब लोग भी जाइएगा, जाइएगा ना। अरे बोलिए ना जरा सा, कि खाली सुनिएगा मेरा बात आप लोग, खाली सब DM आए हुए हैं, जरा एक बार जरा DM लोग जाइएगा कि नहीं DRCC में, जरा हाथ उठा के बताइए, जाइएगा है? चलिए जा करके बैठ करके देख लीजिएगा, कहीं कहीं पता चला कि ये सब काम हम लोग करना चाह रहे हैं, जो लड़के लड़कियों के लिए हम लोगों ने समस्या की है कि उसका समाधान हो, तो अगर ठीक से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है DRCC, तो आपको ये भी हम आग्रह करेंगे कि जरूर जाके देखेंगे। तो इस तरह से सब चीज़ों को देखना, और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब तक बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा चीज़ों का ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसको देखना इस पर, लेकिन इन सब चीज़ों पर आप पूरे तौर पर नज़र रखिएगा। और अपनी तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो कुछ भी आप लोगों को सहयोग देने के लिए आप लोग अपना काम कर सकिए, उसके लिए आपको और कोई सुविधा की ज़रूरत है तो आप ही लोग सोच करके बताइए, सरकार उसके बारे में जरूर निर्णय लेगी, ताकि आपको काम करने में किसी तरह की असुविधा न हो। और सब जगह से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखना बहुत जरूरी है, तो देखिएगा ना कि सब चीज़ों को ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो लगाया गया है कि भाई रात में आप देखिए, भोर में देखिए, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखना। कभी कभी अगर रात में आप लोग निकल जाइएगा ना चारों तरफ कहीं से कहीं, महीना में एक ही दिन अगर कहीं निकल जाइएगा, तो पता चल जाएगा सबको कि अरे हम अगर नहीं करेंगे देखभाल तो ये लोग तो DM साहब भी आ जाएंगे, SP को तो कही दिया है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर भी पूरे तौर पर आप ध्यान रखिएगा। बहुत आगे बढ़ेगा बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य, लेकिन जितना तेजी से काम हो रहा है इसमें, और बिहार में तो एक एक खास काम होता है और उसको बाकी जगहों पर भी स्वीकार किया जा रहा है और एडॉप्ट किया जा रहा है, तो देख रहे हैं ना। तो एक पिछड़े राज्य में नई नई कितनी चीज़ें की गई है, जिसकी कितनी प्रशंसा कई जगहों पर हो रही है। जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ लड़कियों के लिए जो किया साइकिल योजना, तो कहीं हुआ था जी एक गरीब राज्य में? तो इसीलिए एक एक तरह का काम यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है, तो इसकी तो प्रशंसा हुई। तो इन सब चीज़ों को देखना और लोगों को सचेत रखना, सक्रिय रखना, ये बहुत आवश्यक है। आप देखते रहिएगा, तभी लोगों में बहुत जागृति रहेगी और लोगों में एक पूरे के पूरे तौर पर आत्मविश्वास पैदा होगा। यही हमारा आप सब लोगों से, इसी कारण इन सब बातों की चर्चा हम कर रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि आप ही लोगों के भरोसे किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन होता है और क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन जो होगा उसको आगे भी देखभाल करना कि भाई इसका ठीक ढंग से मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात को आप देखते रहिएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। और इस राज्य की इसके चलते भी बहुत प्रशंसा होगी। जरा जान लीजिए, सब चीज़ को जो हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ बनाइएगा और उसका मेंटेनेंस करना है, ये आप जो करिएगा ना, ये भी अनुभव सब जगह देखा जाएगा कि यहाँ पर एक एक चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है। तो ये हम आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों पर पूरे तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग आए, आप सब लोगों को बधाई। और इस अवसर पर
जो विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसके लिए और आप सब लोगों की जो खास भूमिका है और आप सब लोगों की मैं इसके लिए तारीफ करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों की प्रशंसा करता हूं और आप लोगों ने फिर मुझको, हम सब लोगों को बुलाया कि आप भी इस कार्यक्रम में आइए। आप लोगों ने हमको फिर कहा कि आप इस कार्यक्रम में जरूर रहिएगा, तो आपने हमको भी अपने कार्यक्रम में बुला लिया। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त